हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जो कि हम आप लोग के साथ एक बात शेयर करने वाले हैं। जो कि आप जानते हैं कि बिहार में अभी बिहार नहीं, सेंट्रल लेवल पे सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। तो आप पहले इसके बारे में ये समझेंगे कि सीटेट कौन दे सकता है, सीटेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो क्या कब से एग्ज़ाम जो ऑनलाइन हो रहा है वो हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं कि सीटेट क्या होता है। सीटेट जो है वो पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सीटेट क्या है, जो सेंट्रल लेवल पे हमारा भारत सरकार जो है वो कंडक्ट करवाता है। और वो कंडक्ट करवाने के बाद, ये एग्ज़ाम्स देने के बाद आप सभी टीचिंग क्षेत्र में आप आए हैं तो टीचिंग क्षेत्र में आप सभी जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे ये इन्होंने कंडक्ट करवाते हैं। तो टीचर बनने का फर्स्ट स्टेप जो है वो सीटेड है। और देखिए, आप डीएलएड या बीएड किए होंगे तो आपको सीटेट देना अनिवार्य है। सीटेट देने के बाद ही आपको कुछ आगे काम मिलेगा या फिर काम करेंगे। तो क्या है कि सीटेट जैसे कि सीटेट किस किस में अप्लाई होता है। जैसे कि बिहार में बीपीएससी लेता है, वो उससे केवीएस हो गया, ईएम आरएस हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया। तो ये सब जो है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट चलाते हैं, जैसे कि डीबीआई हो गया। डीएवी में भी टीचर्स जो होते हैं वो सीटेड होना चाहिए। पहले तो बीएड एंड डीएलएड, बीएड और डीएलएड आप एडमिशन करवाए हैं, रनिंग में है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, या फिर किसी भी जो है, या फिर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी एडमिशन लिए हैं, या कुछ भी किसी भी कंडीशंस में आप हैं, तो सिर्फ आपका एडमिशन होना चाहिए। आप एडमिशन करवा लिए हैं बीएड में तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड या डीएलएड के लिए तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले सीटेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर, जिसमें आप जैसे कि बीएड कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले नहीं, उसके पहले हम सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका बात करेंगे कि आवेदन क्या है, इस पे पूरा चर्चा करेंगे कि क्या क्या करना है और क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियोज से। तो देखिए, सीटेट का जो हम लिख के यहाँ रख चुके हैं कि आप लोग से बात करेंगे इस चीज़ के लिए। तो क्या है, सीटेट में जो है 11 मई को ये आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो पूरा आवेदन का प्रक्रिया जो चलेगा वो 10 जून तक है। तो 1 महीना आपको टाइम मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जो है वो एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है, जिसमें कि फरवरी में ले लिया जा रहा था। 17 फरवरी का एग्ज़ाम था ये सब सीटेट का इस बार, इस साल में। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, हमको बता रहे थे कि सीटेट जो है वो जून वाला पेपर नहीं आएगा, लेकिन आया है। आप हो सकता है तो आप बीएड में एडमिशन करवा लिए तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका पैटर्न बदलेगा, इसलिए आप दे के बेफिक्र रहें। तो पहले इसका बात करेंगे। देखिए, आप इसमें जो कि नोटिफिकेशन में बस आप डीएलएड या बीएड, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ आपका एडमिशन होना चाहिए। और इसमें कुछ भी है, आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन होना चाहिए, बाकी आप भर सकते हैं। आपका पूरा एलिजिबल है कि आप कर सकते हैं। दूसरा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। और एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 सितंबर है, जो कि आप जानते हैं कि बहुत अभी टाइम है, 4 महीना टाइम है, 4 महीना से कुछ ज़्यादा ही है। तो 4 महीना चलते हैं कि हाँ 4 महीना है, कभी 4 महीना है, बहुत अच्छे से तैयारी हो सकता है। और इसका रिजल्ट जो है अक्टूबर में 1 महीना के बाद मिल जाता है। तो इसका अक्टूबर में रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप बेफिक्र इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा ये है कि पेपर 1 to 5, यानी पेपर, इसमें 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। तो पेपर 1 में 1 to 5 के लिए किया जाता है, जो कि 1 से 5वां पढ़ाने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं वो भर सकते हैं। जिसमें आपका 12th पास होना चाहिए, 12th में आपका 50 मार्क्स होना चाहिए, और बीएड या डीएलएड आप में एडमिशन होना चाहिए। इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए कि आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन करवा रहे हैं, या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आपका मर्जी। और आगे कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका इतना ज़रूरी होना चाहिए बीएड एंड डीएलएड में आप रनिंग हो या फिर फाइनल में हो। तो ये है।
और इसमें अदर कैटेगरी में जो है वो 45 मार्क्स होना चाहिए 12th में। और बाकी जनरल में आपको जनरल ओबीसी में ये से 12%, 12th में 50% आपको होना चाहिए। उसके बाद बीएड एंड डीएलएड, और अदर कैटेगरी में बीएड एंड डीएलएड भी होना चाहिए। तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत सारा का क्वेश्चन ये रहता है कि फर्स्ट स्टेप ये शिक्षक बनने की जगह, किसी भी जगह शिक्षक बनने के लिए एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पर दिया जाता है, आपको पता है। इसके बाद सारे एग्ज़ाम्स को आप दे सकते हैं टीचर बनने के लिए, जैसे कि EMRS होता है, DSSS भी होता है, KVS का नाम सुने होंगे, DAB का नाम सुने होंगे, और BPSC जो हर स्टेट कंडक्ट करवाता है उसके बारे में हम सुने होंगे। तो इसके लिए है। तो आप पेपर 2 जो है वो आपको 6 to 8 के लिए है, और उसमें भी 50 मार्क्स होना चाहिए 12th में। और इसमें एक क्वेश्चन कॉमन पूछने वाला होता है कि एक साल में कितने बार होता है, तो 2 बार होता है, एक जनवरी में, दूसरा जून में अप्लाई करना होता है। और इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होता है, इसमें हर एज का इसमें आदमी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, दे सकते हैं। और ये क्वेश्चंस और भी है कि ये एग्ज़ाम कितने बार दे सकते हैं, कि जैसे कि हम अपने लाइफ में अभी हम देना स्टार्ट किए हैं तो कितने बार देंगे इसको। तो देखिए इसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, नो लिमिट अटेम्प्ट, आप जितना बार चाहें उतना बार दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका फीस जो है 1000 है, तो इसको अच्छे से देख के और इस बार प्रिपरेशन करके भरना होता है। तो ये है। और एक बार सबका एक ही क्वेश्चन है कि हम एडमिशन करवाए हैं, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे रहा है, किसी का अभी एडमिशन हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, आप किसी भी कंडीशन में हो, सिर्फ आपका बीएड एंड डीएलएड में एडमिशन होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, बाकी आप भर सकते हैं इसके लिए। और जानते ही हैं कि आप जो पेपर 2 है वो 6 to 8 के लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है, और इसमें 4 मंथ्स रिमाइंडर अभी बाकी है, और एग्ज़ाम डेट फिक्स है। तो इसमें आपको कोई भी मतलब कि दिक्कत नहीं है। तो हम इसके बारे में आपको जानकारी दे दिए हैं। अब हम चलेंगे दूसरे वाले में कि सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में भी बताना है।